आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले, एनल फिशर। और ये सब्जेक्ट आज मेरा चुनने का मकसद ये था कि एक बंदे से मेरी रोज बात होती है, उसके आईडी पे मैंने लगाया हूँ, गोरखपुर का बंदा है और बेचारा फिशर के कारण या उसके पेट के समस्या के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण, कब्ज के कारण इतना ज़्यादा परेशान है। उस परेशानी को देख के मुझे लगा कि उसके समान इस दुनिया में हजारों लोग होंगे जो परेशानी से जूझ रहे होंगे। उसने बहुत सारे कंपनीज की दवाई भी की, यानी मेडिकल भी ट्रीटमेंट भी उसने लिया, उसके बाद भी उसको फायदा नहीं हुआ। आयुर्वेदिक दवाई भी ली। एक नाम नहीं लूंगा कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी थी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसकी भी उसने प्रोबायोटिक लिया था। थोड़ा बहुत उसको आराम मिला उसके हिसाब से। उसका जेल भी, एलोवेरा जेल भी उस कंपनी का उसने लिया, लेकिन तो भी उसको बहुत ज़्यादा आराम नहीं हुआ। मेरा वीडियो देख के उसने मुझे कॉल किया, तो मैंने उसको सजेस्ट किया था हमारा कंपनी का प्रोबायोटिक्स, जिसको हम न्यूट्रासिटिकल मिक्स कहते हैं। तो ये न्यूट्रासिटिकल मिक्स फिशर पे कैसे काम करता है, स्पेशली एनल फिशर पे कैसे काम करता है, क्योंकि फिशर एनल में ही होता है, तो इस पे कैसे काम करता है ये आज हम देखने वाले। तो आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रासिटिकल मिक्स एनल फिशर पे किस तरह से काम कर सकता है। लेकिन उसके पहले हमको जानना पड़ेगा एनल फिशर क्या होता है और एनल फिशर के ऊपर में जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह की दवाइयाँ वो सजेस्ट करते हैं, किस तरह का हम बात करें किस तरह का खाना वो सजेस्ट करते हैं, ये हमको पहले जानना जरूरी है। फिर हम आखिरी में जानेंगे हमारा प्रोबायोटिक्स उसके ऊपर किस तरह से काम करता है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, स्किप करके आगे मत जाइए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे और किसी को भी कुछ भी प्रिस्क्राइब करोगे, कुछ भी चीजें बताओगे। क्योंकि जो बंदे को ये फिशर का प्रॉब्लम था या 10 कब्ज का प्रॉब्लम है, उस बंदे को एक्चुअली हमारी कंपनी के एटोमियंस के लोगों ने ही उसको अलग अलग चीजें बनने के लिए बोली। किसी ने बोला उसको कि प्रोबायोटिक भी लेना पड़ेगा, साथ में न्यूट्रासिटिकल मिक्स के साथ में आपको हमारा पोमोग्रेनेट ब्यूटी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर में आपको फाइबर मिलेगा। तो ऑलरेडी हमारे न्यूट्रासिटिकल मिक्स के अंदर फाइबर है, तो फिर से उसको पोमोग्रेनेट ब्यूटी देने की जरूरत क्या है। हमको हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज रखना पड़ेगा ना दोस्तों। अगर हम इस तरह से गलत चीजें लोगों को बताएंगे तो प्रॉब्लम खड़ा होगा ना हमारे सामने। देखिए, एक लिमिट के अंदर में फाइबर होना शरीर के लिए अच्छा है। लिमिट से ज्यादा अगर फाइबर शरीर में चले जाए तो नुकसान कारक भी होता है। कोई भी चीज, आप खाना भी खा रहे हो तो एक लिमिट में खाना खाओगे तो इट्स ओके, लिमिट के बाहर खाना खाओगे तो नुकसान कारक होता है। इसीलिए मैं हर एटोमियन से गुजारिश करता हूं कि किसी को भी कोई भी चीज सजेस्ट करने के पहले एक तो नॉलेज लीजिए, अपने सीनियर से लीजिए, अपने अपलाइन से लीजिए, डाउनलाइन के पास नॉलेज है उससे लीजिए। किसी के पास नहीं है तो कंपनी में फोन करके एक नॉलेज लीजिएगा और किसको क्या सजेस्ट करना है उसके बिहाफ पे आप सजेस्ट करिए। अपने हिसाब से कुछ भी सजेस्ट मत कीजिए प्लीज। दिस इज माई रिक्वेस्ट फॉर ऑल एटोमियंस। मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, मैं सिर्फ छोटी सी जानकारी रखता हूं, एक नाखून इतनी जानकारी मेरे पास है प्रोडक्टों के बारे में एटोमी की। रोज कुछ ना कुछ मैं इसमें अपडेट्स करते रहता हूं। तो आज जो मेरी जानकारी है फिशर के बारे में, एनल फिशर के बारे में, वो आज आपको शेयर करता हूं। एनल फिशर यानी क्या होता है, गुदा द्वार में दरारें, जिसमें से जिसके थ्रू हमारा बाहर निकलता है, लैट्रिन बाहर होती है, गुदा द्वार जिसको हम कहते हैं, उसमें दरारें हो जाना एक एनल फिशर होता है। एनल फिशर को ठीक करने के लिए किस आहार को अपनाना चाहिए, पहले हम ये चीज देखते हैं। यह एक सच्चाई है कि आहार हमारे स्वास्थ्य को काफी हद तक प्रभावित करता है। डॉक्टर हमेशा हमें प्रतिरक्षा प्रणाली पर काम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है और बीमार होने से बचाता है। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर हमेशा आपको कहता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड करिए, ताकि इम्यूनिटी आपकी बिल्ड हो जाएंगी तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी और आपके शरीर से लड़ने में आपको मदद करेगा। ये एक अच्छी प्रतिरक्षा और स्वस्थ खाने की आदतें हमें मोटापा, फिशर या बवासीर जैसी समस्या से लड़ने की ताकत देता है। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है तो हमको प्रतिरक्षा
अगर अच्छी होती है तो स्वस्थ खाने की आदतें हम अपनाएं तो हमको मोटापा, फिशर या बवासीर जैसी बीमारियों से लड़ने की ताकत मिल सकती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एनल फिशर के सामान्य कारण क्या होते हैं। पहले हमको जानना पड़ेगा ना एनल फिशर क्यों होता है। तो इसके सामान्य कारण क्या है? एनल फिशर के सामान्य कारण इस प्रकार है: गुदा मैथुन यानी एनल इंटरकोर्स, बड़े या सख्त मल त्याग, पासिंग लार्ज और हार्ड स्टूल, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, मल त्याग करते समय कठिनाई, स्टेनिंग ड्यूरिंग ए बाउल मूवमेंट, पुरानी दस्त की बीमारी, क्रोनिक डायरिया या चाइल्ड बर्थ, प्रसव। मेन कारण यही है। पहले फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी को भी अगर एनल फिशर का प्रॉब्लम है तो उसके इन कारणों के कारण उसको एनल फिशर हुआ होगा। पहला है गुदा मैथुन यानी एनल इंटरकोर्स, बड़े या सख्त मल त्याग, पासिंग लार्ज और हार्ड स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, मल त्याग करते समय कठिनाई, स्टेनिंग ड्यूरिंग ए बाउल मूवमेंट, पुरानी दस्त की बीमारी, क्रोनिक डायरिया और चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ तो लेडीज में होगा, जेंट्स में नहीं होगा। यदि आपको एनल फिशर का निदान हुआ है या डॉक्टर ने बोला है तो नीचे दिए कुछ बताऊंगा मैं जानकारी आपको, वो भोजन की सूची दी गई है जो प्रोक्टोलॉजिस्ट यानी मलाशय रोग विज्ञान का एक डॉक्टर कहलाता है, इसको प्रोक्टोलॉजिस्ट कहते हैं, द्वारा सिफारिश की जाती है। उनके द्वारा ये भोजन की सूची सिफारिश की जाती है। पहला है फाइबर से भरपूर युक्त भोजन। जिनको भी फिशर का प्रॉब्लम है उनको फाइबर से युक्त भोजन करना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन युक्त आहार लेने से मल को नरम करने में मदद करता है, मल त्याग में मदद करेगा और इस प्रकार से आपके फिशर को ठीक करेगा। आपको अधिक फल, सब्जियां, साबुत अनाज और नट्स खाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इनमें फाइबर भरपूर होते हैं। उसके बाद होता है सेकंड, खट्टे फल। खट्टे फल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह एक एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। यह इन्फ्लामेशन यानी जिसको दाह कहे, सूजन कहे और फेयर अप को कम करने में मदद करता है। थर्ड है मटर और बीन्स। आपके प्रोक्टोलॉजिस्ट द्वारा सिफारिश किया जाता है कि मटर और बीन्स क्योंकि एक घुलनशील फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है, यह मल पास करते समय अनावश्यक तनाव और दबाव को रोकेगा। कुछ उदाहरण है इसके अंदर में सेम, दाल, छोले, मूंगफली आदि इस तरह के बीन्स वाले जो चीजें हैं, मटर है, उनको हमको खाने में अपनानी चाहिए। गेहूं का चोकर ब्रान। आजकल हमारे घर में गेहूं जब हम पिसा के लाते हैं चक्की से तो उसका जो चोकर है ऊपर वाला छान के साइड में फेंक देते हैं। मेरे घर की भी यही परिस्थिति है, लेकिन ये चोकर बहुत ज्यादा इसमें फाइबर होता है तो ये चोकर हमको खाना चाहिए। गेहूं का चोकर हल्के कब्ज को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है और यह फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। उसके बाद होता है पानी। डॉक्टर आपको कहता है पानी खूब पिए। पानी खूब पिए क्योंकि यह आपको हाइड्रेट रखने और पाचन को नियंत्रित और सुचारू रखने में मदद करेगा। यह तनाव को रोकेगा और इसलिए आपके फिशर के घाव को भी ठीक करेगा। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ। इसके बाद डॉक्टर आपको प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ लेने के लिए बोलेंगे। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ कब्ज को रोकने के लिए अच्छे होते हैं। यह हमें टॉयलेट करते समय दबाव लगाने से रोकेंगे। यह बदले में फिशर को नुकसान पहुंचाने से भी रोकता है। इसको मैं रिपीट करूंगा, प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ, क्योंकि हम आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ कब्ज को रोकने के लिए अच्छे होते हैं। यह हमें टॉयलेट करते समय दबाव, जिसको प्रेशर लगाना पड़ता है, उस प्रेशर लगाने से रोकता है। बदले में फिशर को नुकसान पहुंचाने से भी रोकता है, क्योंकि जब हमको टॉयलेट करते समय बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और कड़क टॉयलेट अगर हमारी हो रही है, तब हमको फिशर यानी गुदा द्वार पे एक तरह का जख्म हो जाता है, जिसे हम फिशर कहे, एक क्रैक आ जाती है। तो ये सब होता है हमारे मल त्याग करने के कारण, मल त्याग करते समय जो हमको कठिनाई होती है उसके कारण। ठीक है। फिर अलसी के बीज। अलसी आप जानते होंगे, अलसी के बीज अपने रेचक इट मीन्स पेट साफ करने के सहायक
औषधि जिसको हम कहें, प्रकृति के लिए जाने जाते हैं और फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बहुत समृद्ध स्रोत है जो कब्ज और तनाव को रोकने के लिए मदद करते हैं। तो अलसी के बीज रोज हमको खाने में वैसे भी रखने चाहिए क्योंकि ओमेगा 3 यानी हमारे हार्ट को भी अच्छा रखेगा, साथ ही साथ फाइबर बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर में, इसीलिए ये भी हेल्प करता है। उसके बाद सेब, एप्पल, सेब में घुलनशील फाइबर भरपूर होते हैं। सेब आपके मल में बल जोड़ता है और नरम मल पास करने में मदद करता है। आपके मल को पहले पेट में जोड़ता है और नरम मल आपका निकालता है सेब। उसके बाद पपीता, हम कहे पपीता, पपीता में पपेन करके एंजाइम होता है। पपेन एंजाइम की वजह से पाचन क्रिया मजबूत होती है, इसीलिए पपीता आपके पाचन के लिए अच्छा होता है। पपीता खाना चाहिए। पपीता आप में एपन एंजाइम नाम की एक दवा होता है जिसके वजह से पाचन क्रिया मजबूत होती है, इसलिए पपीता आपके पाचन के लिए अच्छा होता है क्योंकि पपीता फाइबर और पानी की मात्रा से बहुत समृद्ध स्रोत है। पपीता फाइबर और पानी की मात्रा का समृद्ध स्रोत है। यह कब्ज को रोकता है और नियमितता को बढ़ावा देता है। उसके बाद होता है तरबूज। तरबूज तो अभी आजकल 12 महीने मिलता है, हमारे बड़े सिटीज में मिलता है, हमारे यहाँ भी मिलता, हो सकता है आपके यहाँ भी मिलता हो। तो तरबूज कब्ज को रोकता है और नियमित रूप से मल त्याग में मदद करता है। तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है और कुछ फाइबर भी होता है जो स्वस्थ आंत के लिए मदद करता है। हमारी आंतों को अच्छा करने के लिए तरबूज भी मदद करता है। जड़ वाली सब्जियां, जिनमें जड़ें होती है, ऐसी सब्जियां भी हमको हमारे खाने में लानी चाहिए। यह स्वस्थ फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है। जड़ वाली सब्जियां आपके शरीर को वह प्रतिरोधी स्टार्च देती है जो आपके नरम मल पास करने में सक्षम बनाती है। हम अगर जड़ वाली सब्जियां खाएं तो नरम मल हमारा निकलेगा। यह तनाव, दर्द और जलन से भी छुटकारा दिलाता है। जिसमें शलजम करके एक होता है, मूली, गाजर, चुकंदर, प्याज, शकरकंद, इस तरह की जड़ वाली सब्जियां। शलगम भी कहते हैं, कोई लोग उसको शलजम भी कहते हैं। तो शलजम, मूली, गाजर, चुकंदर और शकरकंद, इनको हमको खाने में अपनाना चाहिए। ब्रोकली आसान मल त्याग करने में मदद करती है और इसलिए घावों को ठीक करने में भी मदद करती है। ब्रोकली में कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। ब्रोकली यानी हरे कलर की गोभी, एक इंग्लिश वेजिटेबल है। ये भी हमको खानी चाहिए। वैसे पकाकर खाने से अच्छा इसको एज ए सैलेड के तौर पे हमको खानी चाहिए, जिसके ऊपर कुछ नमक वगैरह डालकर हम खा सकते हैं। तो ये भी हमको मल त्याग करने में मदद करती है और घावों को ठीक करने के लिए, जो घाव हो जाते हैं फिशर के कारण, उसको ठीक करने में भी मदद करती है। लेकिन यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनको आपको बचना भी चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं पहले रिपीट कर दूं क्या खाना चाहिए आपको। फाइबर से भरपूर युक्त भोजन, खट्टे फल, मटर और बीन्स, गेहूं का चोकर, पानी पीना चाहिए, प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ यानी प्रोबायोटिक खाना चाहिए, अलसी के बीज, सेब, पपीता, तरबूज, जड़ वाली सब्जियां जिसमें आता है शलजम, मूली, गाजर, चुकंदर, प्याज, शकरकंद। शलजम को हमारे यहाँ शलगम भी कहते हैं। या उसके बाद होता है ब्रोकली। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें को हमको परहेज भी करना है। मसालेदार भोजन या प्रसंस्कृत भोजन यानी स्पाइसी फूड और प्रोसेस फूड को हमको नहीं खाना है। बेकरी उत्पाद जैसे केक, पेस्ट्री इत्यादि, बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक केक, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा। डीप फ्राई खाना यानी डीप फ्राइड जो भी फूड होते हैं वो नहीं खाना है। बहुत ज्यादा तले हुए भोजन से बचना है। दूध उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट्स, मांस एंड मीट, कैफीन युक्त पेय, कैफिनेटेड ड्रिंक्स जिसके अंदर कॉफी भी होती है, चाय भी होती है और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी होते हैं, इस तरह के जिनमें भी कैफीन होता है, ये कैफीन वाले भी प्रोडक्ट आपको लेना नहीं चाहिए। जिनको ये शिकायत है कब्ज की, उनको मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप एटोमिक की कॉफी भी ना ले, नहीं एटोमिक का चाय ले, क्योंकि उसमें भी थोड़ी बहुत प्रमाण में कैफीन है।
और अल्कोहल शराब। तो क्या परहेज करना चाहिए इनका हम एक बार फिर से रिपीट कर ले। स्पाइसी फूड और प्रोसेस फूड, मसालेदार भोजन या प्रसंस्कृत भोजन, बेकरी उत्पाद जैसे केक, पेस्ट्री आदि, बेकरी फ्रूट्स लाइक केक एंड पेस्ट्रीज एक्सेट्रा, डीप फ्राई खाना यानी डीप फ्राइड फूड, बहुत ज्यादा तला हुआ, दूध उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट्स, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, दूध हो गया, मक्खन हो गया, मलाई हो गया, इस तरह के, मांस, मीट, कैफीन युक्त पेय, कैफिनेटेड ड्रिंक्स यानी चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, शराब। तो आप समझ गए होंगे कि भोजन कई समस्याएं और बीमारियों को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा जो भोजन है वो कई समस्याएं और बीमारियों को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए फिशर को ठीक करने के लिए आपको अपने मल त्याग को आसान बनाने के लिए कुछ आहार योजनाओं का पालन करना चाहिए। जो आहार योजनाएं मैंने आपको अभी बता दिया, यह बदले में फिशर को ठीक करने में मदद कर सकता है। यदि आप खराब कफ से पीड़ित है तो आप अपने डॉक्टर से मल सॉफ्टनर देने के लिए भी कह सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है तो जो भी डॉक्टर है उस डॉक्टर के पास जाइए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे मल सॉफ्ट करने की दवा दीजिए। तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाने की कोशिश करें, जितने भी लिक्विड डाइट है वो लेने की कोशिश करें। तनाव स्ट्रेस और मसालेदार भोजन करने से बचें, स्ट्रेस लेने से बचें, मसालेदार भोजन करने से बचें। शराब और कैफीन युक्त पेय से तौबा करें। फिर से बोल रहा हूं, जिनको भी प्रॉब्लम है पेट का, उन लोगों ने शराब और कैफीन युक्त पेय से तौबा करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि गुदा विदर लगातार बना हुआ है, यानी फिशर, एनल फिशर फिर से लगातार बना हुआ है या खराब हो रहा है, तो तुरंत अपने प्रोलॉजिस्टिक मलाशय रोग विज्ञान से परामर्श करें, यानी डॉक्टर से मिले। अब इसमें एटोमिका न्यूट्रासिटिकल मिक्स कैसे काम करता है ये हम देखने वाले। मैंने आपको हेडिंग में बताया हूं कि एटोमी न्यूट्रासिटिकल मिक्स फिशर में, एनल फिशर में कैसे काम करता है। तो इसके अंदर में ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर, मैंने बताया कि खट्टे फल खाना पड़ता है, डॉक्टर ने जो बोला खट्टी चीज आपको खाना चाहिए, तो ऑरेंज खट्टा हो गया। लेमन जूस कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर भी है, लेमन जूस कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर भी है, ऑरेंज जूस कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर है, दोनों खट्टी चीजें हैं, ये डॉक्टर ने बोला है। फिर होता है गैलेक्टो ओलिगोसेकेराइड, इसके अंदर और एक चीज है गैलेक्टो ओलिगोसेकेराइड, यानी दे आर फाउंड नेचुरली इन डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स एंड सर्टेन रूट वेजिटेबल्स। डेयरी प्रोडक्ट इन्होंने मना किया हुआ है, डॉक्टर्स लोगों ने जो लिया है, लेकिन यहां वो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर से जो चीजें रूट्स वाली जो चीजें होती है वो एक्सट्रैक्ट की हुई है। तो कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर में पाया जाता है बीन्स होता है और सर्टन फूड रूट्स वेजिटेबल, जो मैंने बताया हूं आपको कि रूट वेजिटेबल्स भी आपको खाना चाहिए, बीन्स भी खाना चाहिए एज पर डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। तो ये भी हमारे न्यूट्रासिटिकल मिक्स में है, जिसको गैलेक्टो ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। ठीक है, खट्टी चीजें हो गई, बीन्स भी हो गए और रूट्स वाले फ्रूट्स भी आ गए। उसके बाद होता है फ्रुक्टो एलोगोक्सेराइड, फ्रुक्टो एलोगोकेराइड, फ्रुक्टो एलोगोकेराइड, चिकरी का, जिसको चिकरी या कासनी कहा जाता है। ओनियंस हो गया, एस्परगरस हो गया, वीट हो गया, टोमेटो हो गया और अदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन, ये भी चीज आपको बताया गया कि आपको खाना चाहिए करके डॉक्टरों ने। तो ये भी चीज जिसको फ्रुक्टो एलिगोसेकेराइड कहा जाता है, ये भी हमारे न्यूट्रासिटिकल मिक्स में, जिसके अंदर में ओनियंस भी है, एस्परगस भी है, वीट भी है, टोमेटो भी है, अदर फ्रूट्स भी हैं और वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स भी युक्त हैं। उसके बाद ऑरेंज फ्लेवर पाउडर, फिर से खट्टी चीज आ गई है। पाइनएप्पल स्ट्रीम एक्सट्रैक्ट पाउडर रिच सोर्स ऑफ फाइबर होता है। उसके बाद पाइनएप्पल का जो स्टीम है, स्टीम का उसका एक्सट्रैक्शन किया हुआ जाता है, वो भी एक फाइबर का रिच सोर्स माना जाता है। टैंगरिन एक्सट्रैक्ट पाउडर, यानी इमली समान जो चीजें होती है, इमली के गुण धर्म वाली जो चीजें होती है, इमली वाले जाति के अंदर में जितनी भी चीजें आती है टैंगरिन वाली, वो एक्सट्रैक्शन पाउडर है। खट्टा प्लम, सोर प्लम कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर, खट्टा भी प्लम भी आता है, उसका कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर है। जिंजर एक्सट्रैक्ट पाउडर, बहुत से लोग मानते हैं
कि अदरक कॉन्स्टिपेशन में खाना नहीं चाहिए, लेकिन अब बताता हूं मैं आपको अदरक क्या होता है। अदरक यह पृथ्वी ग्रह पर स्वास्थ्यप्रद मसालों में से एक माना जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा हमारे ग्रह पे पाने वाला अदरक ये बहुत अच्छा पदार्थ माना जाता है। अदरक कब्ज के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार है। अदरक प्रभावी प्राकृतिक उपचार है कब्ज के लिए। अदरक में प्राकृतिक रेचक गुण होते जो मलत्याग को बढ़ावा देने में मदद करते और हर प्रकार के कब्ज को ठीक करने में मदद करते। तो बहुत से लोग आपको सलाह इसलिए देते कि अदरक नहीं खाना चाहिए क्योंकि अदरक खाने से मलत्याग करने को बढ़ावा मिलता है, आपका मलत्याग थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन ये अच्छा है ना, आपके पेट में से गंदगी निकल रही है ना, इसलिए अदरक लेना चाहिए। उसके बाद एप्पल, आपको बताया मैंने एप्पल भी आपको खाना चाहिए करके, जिस तरह से डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो एप्पल का जूस पाउडर होता है। बनाना, केले के बारे में बनाया मैंने आपको, बनाना कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर भी हमारे होता है। रास्पबेरी करके एक फ्रूट आता है, उसका भी कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर होता है। 1 कप ऑफ रास्पबेरी हैज 8 ग्राम ऑफ फाइबर। अगर आप 1 कप रास्पबेरी लेते हैं तो उसमें 8 ग्राम फाइबर होता है। डबल द फाइबर फाउंड इन स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी से डबल फाइबर इस रास्पबेरी में होता है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट पाउडर भी हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में होता है। आर अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, सो ईटिंग स्ट्रॉबेरीज फॉर कॉन्स्टिपेशन कुड बी बेनिफिशियल। अगर आप स्ट्रॉबेरी खा रहे हो, आपको कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की तकलीफ है, तो ये बेनिफिट करेगा। 1 कप सर्विंग ऑफ स्लाइस्ड स्ट्रॉबेरीज प्रोवाइड 3.3 ग्राम ऑफ फाइबर। आपको मैंने बताया 1 कप अगर आप सर्विंग स्लाइस स्ट्रॉबेरीज खा रहे हैं तो 3.3 ग्राम ऑफ फाइबर मिलेगा अकॉर्डिंग टू द नेशनल न्यूट्रिएंट्स डाटाबेस। नेशनल न्यूट्रिएंट डाटाबेस के हिसाब से 3.3 फाइबर आपको मिलेगा और इससे डबल रास्पबेरी में 8 ग्राम फाइबर आपको मिलेगा। ये सब चीजें, जो चीजें डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, फाइबर युक्त भोजन, फाइबर हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है। खट्टे फल, खट्टा फल भी हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में। मटर और बीन्स का भी हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में यूज किया गया है। गेहूं का चोकर, गेहूं भी हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में यूज किया गया है। प्रोबायोटिक अलसी के बीज नहीं, अभी एप्पल भी है, पपीता भी है हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में, ठीक है। जड़ वाली सब्जियां भी हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में है। इस तरह के बहुत सारी चीजें हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के अंदर में, साथ ही साथ 14 स्ट्रेन्स का भी उपयोग हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में किया गया हुआ है। ये तो मैंने अभी सिर्फ आपको फलों के बारे में बताया जो जरूरी है। साथ ही साथ 14 स्ट्रेन्स का भी हमारे प्रोबायोटिक्स, जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स कहते हैं, इसमें यूज किया गया। इसीलिए आपकी पेट, यानी यहां से शुरू होके जहां तक हम मलत्याग करते हैं, जिसको एनल कहते हैं, वहां तक पूरे से पूरे छोटी आंत से लेके बड़ी आंत को साफ करने का काम हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स करता है, कर सकता है। तो जिनको भी कब्ज की शिकायत है, पेट से लेके कोई भी शिकायत है, फिशर की भी शिकायत है, एनल फिशर की, तो उन्होंने हमारा एटोमिका न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स यूज करना चाहिए। वैसे तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि रोज सुबह सिर्फ एक ही पाउच लेना चाहिए, वो भी खाली पेट आपको एक ही पाउच लेना चाहिए। शिकायत आपकी बड़ी है, अगर बहुत ज्यादा शिकायत आपको है तो आप दिन में 2 बार लीजिए, एक सुबह खाली पेट और रात को बिस्तर पे जाने के पहले, यानी 1 घंटा 2 घंटा भोजन करने के बाद थोड़ा सा पेट आपका खाली हो जाए, उसके बाद आपको लेना चाहिए। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ एक ही लेना चाहिए खाली पेट, रोज सुबह आपको खाली पेट लेना चाहिए। तो आप कम से कम एक बॉक्स के अंदर 60 पाउच आते हैं, यानी 2 महीने का डोज आया। 6 महीने कंटिन्यू इसको यूज कीजिए। 6 महीने में आपको जब रिलीफ मिलना चालू हो गया, आपको लगा कि मुझे रिलीफ मिल गया, उसके बाद इसको आपको स्टॉप नहीं करना है, इसको आपको यूज करना है, लेकिन अल्टरनेट डेज यूज कर सकते हैं। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, इस तरह से अल्टरनेट डेज पे आप इसको यूज कीजिए। और साथ ही साथ इसके साथ में जिस दिन एटोमिका हीमोहिम इंडिया में आ जाएगा तो हीमोहिम प्लस न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स को आप यूज कीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होंगी और ये सब चीजें
जो भी तकलीफें हैं पेट से लेके वो पूरी के पूरी खत्म हो जाएंगी। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था, और ये वीडियो मैंने स्पेशली उस बंदे के लिए बनाया हूँ जो यूपी से बिलोंग करता है, बंदा जिसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फिशर का, पेट का, कब्ज का, कॉन्स्टिपेशन का, तो खाना पचने का, उनका जो मुंह है वो पूरा अंदर घुस चुका है, हड्डियां हड्डियां दिखती है, क्योंकि उनको खाना ही नहीं जगता, उनके शरीर का खाना पूरा पूरा बाहर हो जाता है। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, उन लोगों ने जिनको भी ये तकलीफ है आज ही एटोमिका न्यूट्रासिटिकल मिक्स ऑर्डर करें, आज से ही चालू करें, और जिस दिन हिमोहिम आ जाएगा उस दिन हिमोहिम भी साथ में लेना चालू करें, क्योंकि उनका खुद का जो भी हम बोले इम्यून सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका है और इम्यून सिस्टम को उनको मजबूत करना पड़ेगा। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और आपके जान पहचान वालों को जिनको भी कब्ज, पेट से लेके कोई भी शिकायत है तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी आपके पास आए। और मैं दरख्वास्त करूंगा उस बंदे को जिसने मुझे कॉल किया है, उनको ये दरख्वास्त करूंगा कि उन्होंने ये वीडियो देखे और इस हिसाब से समझ ले कि उनको जो भी तकलीफ है वो ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। खुद पे विश्वास रखें, साथ ही साथ एटोमिक एंड न्यूट्रासिटिकल मिक्स पे विश्वास रखें, मेरे पे विश्वास रखें। दुनिया उनको कुछ भी बोले कि इसके साथ और कुछ लेना है, कुछ भी मत लें, सिर्फ हिमोहिम लेने की ज़रूरत है, लेकिन हिमोहिम अभी हमारे पास है नहीं, तो हिमोहिम जब आएगा तब आप चालू करें। लेकिन अभी कम से कम आप न्यूट्रासिटिकल मिक्स प्रॉपरली 6 महीने लीजिए। 3 महीने 4 महीने में इसलिए सजेस्ट किया था आपको, लेकिन आप 6 महीना कंटिन्यू कीजिए उस चीज़ को, और जैसा आपको आराम हो गया उसके बाद भी आपको उसको कंटिन्यू रखना है, बंद नहीं करना है, अल्टरनेट डे उसको यूज़ करना है। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। जाते जाते मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926, इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे न्यूट्रासिटिकल मिक्स ले सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।